नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे टेंसर एनालिसिस। एग्जैक्टली हम टेंसर एनालिसिस की पूरी बुक को पढ़ेंगे और हम वन बाय वन उसके टॉपिक्स को हम स्टडी करेंगे। तो देखो, आज के इस लेक्चर में एग्जैक्टली हम इतना ही पढ़ेंगे कि टेंसर एनालिसिस को डेवलप कैसे किया गया। सेकंड हम पढ़ेंगे कि टेंसर एनालिसिस को ट्रांसफॉर्मेशन में किस प्रकार लिखा जाता है, और नेक्स्ट हम देखेंगे आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन के बारे में देखेंगे। तो एग्जैक्टली फर्स्ट हम देखते हैं कि इसका जो इंट्रोडक्शन क्या है, एग्जैक्टली किस प्रकार टेंसर एनालिसिस को डेवलप किया गया। तो देखो इधर, डेवलपिंग मैथमेटिकल सब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डिफरेंशियल ज्योमेट्री, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट डिफरेंशियल ज्योमेट्री जो है, वो जो मैथमेटिकल जो पोर्शन था उसको जब डेवलप कर रहे थे, वो कौन डेवलप कर रहे थे? कार्ल फ्रेडरिक गाउस। जो एग्जैक्टली हम केवल गाउस ही हम यूज लेते हैं कि गाउस, ठीक है, तो उसका पूरा नाम है कार्ल फ्रेडरिक गाउस। नंबर 2 पर है जियोरी फ्रेडरिच ब्रेनहार्ड राइमन, और ये एग्जैक्टली हम इसको एब्रिविएटेड राइमन ही काम में लेते हैं, ठीक है। और नंबर 3 पर है एल्विन ब्रूनो क्रिस्टॉफ, और एग्जैक्टली हम वहां पर क्रिस्टॉफ के काम में लेते हैं। तो एग्जैक्टली ये 3 साइंटिस्ट हैं, इन तीनों ने मिलकर बारी बारी से काम किया, और वो किस समय में काम किया? वो 1829 से लेकर के 1900 के बीच में उन्होंने पूरा डिफरेंशियल ज्योमेट्री के ऊपर काम किया। इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंसर, और एग्जैक्टली जब वो इसको डेवलप कर रहे थे तब उन्हें एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट जो उनको एक आइडिया आया, वो किसका आइडिया आया? टेंसर का आइडिया आया। तो एग्जैक्टली हम ये फाइंड आउट करेंगे टेंसर होता क्या है। तो एग्जैक्टली आपको एक वहां पे डायग्राम दिख रहा होगा कि हम किसी भी अगर 1 डायमेंशन है तो अपन वहां लिख सकते हैं, 2 डायमेंशन हो तो अपन एक मैट्रिक्स फॉर्म में 3 डायमेंशन। तो एग्जैक्टली क्या, बहुत सारी मैट्रिक्स हो जाएगी, यानी कि जब इक्वेशन बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं और बहुत बड़ी हो जाती हैं, उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम जो टेक्निक काम में लेते हैं वो एग्जैक्ट क्या कहलाती है? टेंसर एनालिसिस कहलाती है। देखो इधर क्या देख सकते हैं कि टेंसर एनालिसिस वाज डेवलप्ड बाय ग्रिगोरियो रिची कुब्रस्ट्रा। ये एग्जैक्टली हम इनको कई बार रिची भी कहते हैं। तो एग्जैक्टली ये फर्स्ट साइंटिस्ट है जिसका जो टाइम पीरियड है, लाइफ टाइम है, वो 1853 से 1925 के बीच में इन्होंने स्टार्ट किया। एंड हिज स्टूडेंट टूलियो लेवी स्विटा, जो इनके स्टूडेंट था जो है वो टूलियो लेवी स्विटा, जिनका जो टाइम पीरियड है वो ये है। एग्जैक्ट इन दोनों ने, इन टीचर और स्टूडेंट दोनों ने मिलकर के एग्जैक्टली टेंसर एनालिसिस को टोटल डेवलप किया। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया और इन्होंने एग्जैक्टली उसको पूरा डेवलप किया। अब देखो नेक्स्ट है कि टेंसर एनालिसिस बिकेम पॉपुलर व्हेन अल्बर्ट आइंस्टाइन यूज्ड इट एज अ मैथमेटिकल टूल फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एग्जैक्टली अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1906 से 1916 के बीच में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डेवलप किया था। तो उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डेवलप करने के लिए जो मैथमेटिकल टूल काम में लिया वो एग्जैक्टली टेंसर एनालिसिस लिया। एग्जैक्टली अल्बर्ट आइंस्टाइन के टेंसर एनालिसिस को ग्रेविटेशनल की एप्लीकेशन में यूज करने से पहले टेंसर एनालिसिस का इतना कोई भी मैथमेटिकल हैवी यूज नहीं था, कोई फिजिकल मीनिंग हैवी यूज नहीं था। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फर्स्ट टाइम पे जो टेंसर को जो यूज किया इन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ज्योमेट्री, वो बहुत ही ब्यूटीफुल था। अब देखो नेक्स्ट है कि इन आइंस्टाइन जीटीआर, यानी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो एग्जैक्टली आइंस्टाइन ने इस टेंसर के अंदर एग्जैक्टली क्या शो किया कि एग्जैक्टली हम अगर फिजिक्स की बात करें तो हम हमेशा कुछ क्वांटिटी की बात करते हैं, जैसे मास हुआ, एनर्जी हुई, मोमेंट, हम इनकी बात करते हैं। पर मैथमेटिक्स में हम हमेशा स्पेस, कोऑर्डिनेट और एग्जैक्टली कार्य इनकी बात करते हैं। तो एग्जैक्टली आइंस्टाइन दोनों का एग्जैक्टली कोरिलेट किस प्रकार किया? तो देखो इधर, इन आइंस्टाइन जीटीआर gravity inhabited space in analysis using Riemann geometry। एग्जैक्टली अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कहा कि जो ग्रेविटी हम फिजिक्स में पढ़ते हैं उस ग्रेविटी को एग्जैक्टली मैथमेटिकल स्ट्रक्चर में उन्होंने शो किया, और उसके लिए उन्होंने क्या काम में लिया? उन्होंने राइमन ज्योमेट्री को काम में लिया, ठीक है। एग्जैक्टली राइमन वही है जिन्होंने मैथमेटिकली टेंसर एनालिसिस को इंट्रोड्यूस किया। तो उन्होंने राइमन स्पेस के अंदर जो भी ज्योमेट्री बनती है उसको एग्जैक्टली ग्रेविटी से इंटरप्रेट किया उन्होंने। एंड सेकंड क्या है? मास मैनिफेस्टेड एज ए कर्वेचर ऑफ इन स्पेस टाइम ज्योमेट्री, और एग्जैक्टली उन्होंने ये कहा कि जो हमारा मास होगा वो एग्जैक्टली मैनिफेस्ट का मतलब होता है प्रकट करना, ठीक है, उजागर करना, ठीक है। मैनिफेस्ट एज ए कर्वेचर इन द स्पेस टाइम ज्योमेट्री, यानी कि राइमन स्पेस टाइम ज्योमेट्री जो होती है उसको एग्जैक्टली उन्होंने इंटरप्रेट किया कि कर्वेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो होगा वो क्या होगा आपका मास एंड एनर्जी के टेंसर के। तो एग्जैक्टली कर्वेचर को भी उन्होंने राइमन ज्योमेट्री में निकाला, और एग्जैक्टली उन्होंने मास और एनर्जी को भी टेंसर की फॉर्म में कन्वर्ट करके एग्जैक्टली दोनों को इक्विवेलेंट किया। तो ये पूरा एक थ्योरेटिकल डिस्कशन है जहां पर उन्होंने पूरे टेंसर एनालिसिस को डेवलप किया और आइंस्टाइन ने इसको
यूज किया। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं कि टेंसर को एग्जैक्टली किस प्रकार यूज किया जाए। तो देखो यहाँ पर डायमेंशन कोऑर्डिनेट इन मैनीफोल्ड दिया गया है। डायमेंशन का मतलब है कि इस डायमेंशन में इक्वेशन लिखी जा रही है। मान लिया अगर वन डायमेंशन है तो उसके अंदर कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक कोऑर्डिनेट होगा, और वो क्या होगा, वन मैनीफोल्ड। ठीक है, एग्जैक्ट देखो यहाँ पर एक वर्ड है आपका मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड का मतलब होता है कि इतने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट चाहिए हमें किसी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए, वो एग्जैक्टली मैनीफोल्ड कहलाता है। तो अगर वो वन डायमेंशन है तो कितना कोऑर्डिनेट चाहिए, वन कोऑर्डिनेट चाहिए। टू डायमेंशन कितना चाहिए, एक्स और वाई, दो कोऑर्डिनेट चाहिए। इन कार्टेशियन अगर पोलर होगा तो क्या होगा आपका, वन डायमेंशन आर हो जाएगा और सेकंड क्या होगा, टू डायमेंशन आर एंड थीटा हो जाएगा। थ्री डायमेंशन क्या होगा, एक्स वाई जेड होगा। ठीक है, और वहां क्या हो जाएगा, आर थीटा एंड फाई हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार अगर n डायमेंशन हो तो उसके लिए क्या होगा, n कोऑर्डिनेट होगा, x y z t n सो ऑन, जो भी कोऑर्डिनेट हम लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, n d मैनीफोल्ड हो जाएगा। तो एग्जैक्टली इस टेंसर एनालिसिस का या भी इस टेंसर एनालिसिस जो टेक्निकल है उसका एग्जैक्टली यूज क्या है। तो देखो यहाँ पर एक लाइन लिखा है कि द एम ऑफ टेंसर एनालिसिस, यानी कि टेंसर एनालिसिस का जो मेन लक्ष्य था वो क्या था, इज टू इन्वेस्टिगेट व्हाट कॉन्सिक्वेंस चेंज, यानी कि उसका काम था इन्वेस्टिगेट करना, पता लगाना क्या कॉन्सिक्वेंस मतलब रिजल्ट्स का, किस रिजल्ट चेंज रिजल्ट का, ठीक है, किस चेंज रिजल्ट का, आर प्रोड्यूस बाय ए साइमल्टेनियस अल्टरनेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द मैनीफोल्ड, यानी कि किसी भी मैनीफोल्ड के अंदर, हाँ मैनीफोल्ड का मतलब है कोऑर्डिनेट्स, यानी कि मान लीजिए थ्री डायमेंशन है तो वो 3D मैनीफोल्ड हो गया। तो किसी भी मैनीफोल्ड के अंदर अगर कोऑर्डिनेट्स का ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है साइमल्टेनियसली, अगर किसी एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम के अंदर, तो पहले फ्रेम से दूसरे फ्रेम में ट्रांसफर करने में जो चेंज आता है वो एग्जैक्टली चेंज फाइंड आउट करने के लिए एग्जैक्टली टेंसर एनालिसिस को यूज किया गया है। तो टेंसर एनालिसिस का यूज क्या है कि किसी भी दो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो चेंज आता है उसको एग्जैक्टली फाइंड आउट करना। अब देखो एग्जैक्टली यहाँ पर उस चेंज को फाइंड आउट करने में क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए कोऑर्डिनेट को एग्जैक्टली इंडिकेट करता है आपका टेंसर एनालिसिस। अब देखो यहाँ पर टू डायमेंशनल रोटेशन के बारे में विचार करते हैं कि मान लिया हम सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं। देखो आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये टू डायमेंशनल ज्योमेट्री है जिसमें एक फ्रेम आपका बहुत ही स्थिर फ्रेम है जो इनर्शियल फ्रेम है, दूसरा फ्रेम जो है वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है, वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो जो वो रोटेट कर रहा है तो जो स्थिर फ्रेम है उस फ्रेम के इनर्शियल फ्रेम कोऑर्डिनेट क्या है, x1 एंड x2, आप चाहो तो x और y भी ले सकते हो। ठीक है, मैंने x1 x2 लिया है, और जो रोटेटिंग फ्रेम है वो एग्जैक्टली क्या कोऑर्डिनेट क्या है उसके, वो है x बार 1 x बार 2, आप यहाँ पे x डैश और y डैश पे ले सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों का अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन करूँ, जो कि हम फिजिक्स में कई बार करते हैं हम लोग, ठीक है, वो ट्रांसफॉर्मेशन एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट में लिखा है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिखा है, पोलर कोऑर्डिनेट में लिखा। अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो वो डिफरेंट मैनर में होगा। ठीक है, देखो पोलर कोऑर्डिनेट में पहले कोऑर्डिनेट का, यानी कि इस कोऑर्डिनेट का इस कोऑर्डिनेट में जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, x1 बार डैश, ठीक है, जो रोटेटिंग फ्रेम के लिए, ठीक है, वो होगा x1 cos थीटा प्लस x स्क्वायर और sin थीटा। ये कोऑर्डिनेशन जो है एग्जैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन हमारे लिए कॉमन है, हम कई बार इसको करते हैं। देखो दो इक्वेशनों को एग्जैक्टली हम कंबाइन करके एक इक्वेशन लिख सकते हैं, उस मेथड को कहते हैं हम एग्जैक्टली मैट्रिक्स मेथड कहते हैं। देखो एग्जैक्टली मैंने वहां पे एक मैट्रिक्स मेथड फॉर्म में एग्जैक्टली मैंने वहां लिखा है वहां पे। ठीक है, तो देखो एग्जैक्टली इसको मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली इसको थोड़ा सा मैं डिफरेंट फॉर्म में और लिख सकता हूँ। किस प्रकार, मान लिया जो मेरा पहला कोऑर्डिनेट है, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट का मैं इस कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूं। ठीक है, देखो यहां पर x बार 1 का डिफरेंशिएट करता हूं मैं x 1 के रिस्पेक्ट में, तो एग्जैक्टली मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा आपका cos थीटा मिलेगा। क्लियर हो आपका। सेकंड एग्जैक्टली मैं डिफरेंशिएशन करता हूं आपका डेल्टा x बार 1 का डिफरेंशिएट करता हूं डेल्टा x2 के रिस्पेक्ट में, तो मुझे क्या मिलेगा एग्जैक्टली वहां पे sin थीटा। ठीक है, एग्जैक्ट आप करके देख सकते हो आप। ठीक है, sin थीटा मिलेगा आपको। और एग्जैक्टली सिमिलरली अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन करता हूं x बार 2 का विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा x1, तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस sin थीटा मिलेगा। क्लियर हुआ। और सिमिलरली मैं डेल्टा x बार 2 का डिफरेंस करता हूं डेल्टा x2 के रिस्पेक्ट में, तो मुझे क्या मिलेगा, cos थीटा मिलेगा। ठीक है, ये एग्जैक्टली मैंने क्या किया, इनका डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट और पार्शियल डिफरेंशिएशन किया। ठीक है, ये टोटल डिफरेंशिएशन मैं यहां पे नहीं कर सकता। देखो मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, मुझे कोऑर्डिनेट क्या मिले, cos थीटा मिला, sin थीटा मिला, माइनस sin थीटा और cos थीटा। एग्जैक्ट इस cos थीटा के मैं यहां पुट कर सकता हूं, तो मेरे देखो इस इक्वेशन से और इक्वेशन से मैं मैच कराऊंगा तो मुझे नई इक्वेशन मिली है। वो एग्जैक्ट इक्वेशन क्या मिली, तो इक्वेशन मिली यहां पर, वो हो जाएगा आपका x बार 1 और x बार 2 आपका। ठीक है, और ये हो जाएगा एग्जैक्टली इक्वल टू आपका cos थीटा किसके बराबर है आपका, डेल्टा x बार 1 अपॉन आपका डेल्टा x1 के बराबर है। ठीक है, और यहां पर देखो ये किसके बराबर है, डेल्टा x बार 1 अपॉन डेल्टा x बार 2 के बराबर है।
क्लियर ना। और ये नेक्स्ट किसके बराबर है, डेल्टा एक्स बार जो आपका 2 है वो डेल्टा एक्स बार 1 के, और डेल्टा एक्स बार 2 है वो डेल्टा एक्स बार 2 के। क्लियर हुआ। ये एग्जैक्टली देखो मैंने वैल्यूज पुट की, देखो मैंने यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी और sin थीटा की वैल्यू मैंने एग्जैक्टली यहाँ पुट कर दी। ठीक है, अब देखो कि इन वैल्यूज से क्या इंडिकेट मुझे मिल रहा है, इंडिकेशन ये मिल रहा है कि इस मैट्रिक इक्वेशन को एग्जैक्टली मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ। ठीक है, x1 और आपका x2, यहाँ मैंने y लिख दिया मैंने यहाँ पे, आप यहाँ x2 कर लेना। ठीक है, x1 और x2। ठीक है, यानी कि एग्जैक्ट क्या शो कर रहा है यहाँ पर कि मैं एग्जैक्टली इस इक्वेशन को एग्जैक्टली इस इक्वेशन में लिख सकता हूँ और मैं इसको पार्शियल डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। क्लियर हुआ। और एग्जैक्टली ये जो आपका है ना, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन जो एग्जैक्टली आपका है, ये एग्जैक्टली क्या कहलाता है, आपका जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्या कहलाता है आपका जैकोबियन ऑफ द मैट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब देखो कि इस इक्वेशन को हम तो एग्जैक्टली में किसमें लिखा है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। इस अंदर वाले फॉर्म को अगर हम कंबाइन करके लिखना चाहें अगर, ठीक है, इन ए सिंगल फॉर्म लिखना चाहिए अगर, तो देखो उस मेथड को हम क्या कहते हैं, टेंसर मेथड कहते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली मैं किस प्रकार लिखूंगा, देखो एग्जैक्टली यहाँ पे जो क्या है x डैश 1 है, देखो मैंने यहाँ पे कर दिया x डैश और i। ठीक है, i का मतलब क्या है, i का मतलब 1 अगर रखूंगा वैल्यू अगर तो क्या आएगा x1, 2 रखूंगा तो क्या आएगा आपका x2 है। क्लियर हुआ। अब देखो एग्जैक्टली मैं यहाँ पे समीशन लगा देता हूँ। ठीक है, समीशन में क्या होता है, जोड़ होता है। ठीक है, समीशन और आपका यहाँ देखो नेक्स्ट क्या करूंगा, इसलिए करूंगा मैं रखूंगा यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ x बार i और यहाँ लिखूंगा डेल्टा x k और यहाँ पे कर दूंगा डेल्टा x k। ये एग्जैक्ट मैंने लिखा है और देखो यहाँ पर i और जो k है वो एग्जैक्टली 1 से लेकर के आपको कोई भी n नंबर तक जा रहा है। ठीक है, देखो एग्जैक्टली मैंने इस इक्वेशन को एग्जैक्टली यहाँ इस फॉर्म में लिखा है। ठीक है, देखो अब इसको सॉल्व कर देखते हैं। अगर i की वैल्यू 1 रखता हूं तो यहाँ पे क्या आएगा आपका x1 आएगा। ठीक, एग्जैक्टली आपका x1 आ गया। ठीक है, x बार 1 आ गया और देखो यहाँ पे समीशन है वो क्या करता है, पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ x बार 1 है तो ये आ जाएगा देखो x बार 1। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा x1। ठीक है, और सिमिलरली आप अगर k की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या आएगा आपका डेल्टा x बार 1, तो ये i की वैल्यू 1 तो रहेगी और ये x2। यानी देखो इस पूरी इक्वेशन को एग्जैक्टली मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। देखो ये वाली इक्वेशन इस फॉर्म में लिख दी मैंने, ये वाली इक्वेशन इस फॉर्म में लिख दी और ये वाली इक्वेशन मैंने इस फॉर्म में लिख दी। ठीक है, और देखो यहाँ पर जो k है और यहाँ पे मैं डेल्टा नहीं लगाऊंगा। ठीक है, केवल सिंपल k लिखूंगा ना, सॉरी मैंने लग दिया गलती से किया। अब देखो एग्जैक्टली अब i और k की वैल्यू को वेरी करके आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली ये इक्वेशन पूरी शॉर्ट फॉर्म में लिखी जा सकती है। क्लियर हुआ। यानी कि टेंसर एनालिसिस का मेन एम क्या हुआ, कोई भी एक बड़ी इक्वेशन मैट्रिक इक्वेशन को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अब एग्जैक्टली हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करते हैं दोनों तरफ। ठीक है, तो एग्जैक्ट जो होगा वो डिफरेंशिएशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन जो होता है वो एग्जैक्टली क्या शो करता है, वो एग्जैक्टली ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है। वो एग्जैक्टली इतना सा शो करता है कि जब हम हर बार मैट्रिक को बड़ी बड़ी मैट्रिक्स में हम क्या लगाते हैं, समीशन लगाते हैं, बार बार लगाते हैं। तो आइंस्टीन समेशन कन्वर्सेशन ने इतना ही सजेशन किया था कि बार बार इस सिग्मा को लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस समेशन लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंपली किस प्रकार, इस प्रकार डेल्टा एक्स बार आई इज इक्वल टू आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स बार आई विद रिस्पेक्ट डेल्टा एक्स के और आपका जो है वो एक्स के। ठीक है, इस प्रकार आप डायरेक्टली उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि समेशन की आवश्यकता नहीं है। ये वाली जो लाइन है वो एग्जैक्टली शो करती है आइंस्टीन समेशन कन्वर्सेशन को। अब एग्जैक्टली वहां पर अगर आप डिफरेंस निकालना चाहो अगर आप अगर ठीक है, या फिर टोटल डिफरेंशिएशन करोगे इस इक्वेशन का आप अगर, तो एग्जैक्टली आपको क्या मिलेगा, वो एग्जैक्टली आपको ये मिलेगा डेल्टा एक्स बार आई इज इक्वल टू आपका समेशन ऑफ डेल्टा एक्स आई आपका डेल्टा एक्स के और आपका डेल्टा एक्स के की वैल्यू। ठीक है, ये एग्जैक्ट इक्वेशन है आपकी, ये इक्वेशन एग्जैक्टली बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है टेंशन एनालिसिस की। तो एग्जैक्टली यहाँ हमने क्या अंडरस्टैंड किया, हमने यही अंडरस्टैंड किया कि टेंसर एनालिसिस एक ऐसा मेथड है जो बहुत सी कॉम्प्लेक्स बड़ी मैट्रिक्स को एग्जैक्टली हम कुछ भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे उसमें कितनी भी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन हमें करने पड़े, और सभी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है एग्जैक्टली ये वैलिड होता है। थैंक यू।